दोस्तों आप सभी का सवाल होगा कि शेयर मार्केट गिर क्यों रहा है, इसके कारण क्या है और कितना गिर सकता है शेयर मार्केट और आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है शेयर मार्केट गिरते टाइम, वही जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो जिन कारणों की वजह से गिरता है उसमें से सबसे पहला कारण है वो है आईएनआर कमजोर हो रहा है यूएस डॉलर के मुकाबले। वो कैसे हो रहा है, जैसे अगर हर साल का डेटा देखें तो 5 से 6% हर साल आईएनआर कमजोर होता है यूएस डॉलर के मुकाबले, लेकिन इस बार जनवरी से लेकर सितंबर तक अभी तक 9% का फॉल हो चुका है इंडियन रुपीज में। तो ये थोड़ा चिंताजनक विषय है। अब आपका सवाल होगा कि आईएनआर गिरता क्यों है। ये गिरता है डिमांड और सप्लाई कर्व की वजह से। जैसे किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई कम होती है तो उसका प्राइस हाई चला जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। ऐसा बहुत सी बार हुआ है, हमारे टमाटर के साथ में भी हुआ है, प्याज के साथ में हुआ है, लहसुन के साथ में तो कम होता है लेकिन प्याज के साथ तो ऑलमोस्ट होता ही रहता है। तो आपने देखा होगा कि प्याज की प्राइस बढ़ती जाती है तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो इंडियन रुपीस और यूएस डॉलर के मुकाबले में। जिस हिसाब से यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ती जाती है और इंडियन रुपीस की डिमांड कम होती जाती है, वो कैसे? उसके कारण है वर्ल्ड ट्रेड। जो वर्ल्ड ट्रेड होता है ना वो होता है यूएस डॉलर में। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने सऊदी अरेबिया से ऑयल इंपोर्ट किया तो उसको किस में पेमेंट करेगा, जिसमें सऊदी अरेबिया मांगेगा। सऊदी अरेबिया ने कहा कि हमें तो यूएस डॉलर में पेमेंट चाहिए। आप कहोगे आईएनआर में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने डिमांड करी है यूएस डॉलर की। यूएस डॉलर की क्यों डिमांड करी है? क्योंकि जो बहुत सी कम ज्यादातर कंट्रियां हैं जो ट्रेड करती है आपस में, वो चाहती है कि यूएस डॉलर में हमें ट्रेड करना है, क्योंकि यूएस डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। मतलब ज्यादातर कंट्रियां जो ट्रेड करना चाहती है वो बोलती है कि हम यूएस डॉलर में ही ट्रेड करेंगे। सऊदी अरेबिया ने हमसे कहा कि हम यूएस डॉलर में ही पेमेंट लेना चाहते हैं तो हमें यूएस डॉलर में ही पेमेंट करना होगा। वो हम कहां से करते हैं? वो हमारा आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, जो अभी आप चार्ट में देख सकते हो कि कितना है, 600 बिलियन डॉलर्स का अभी हमारा फॉरेन रिजर्व है। जून 2022 का डेटा है इस हिसाब से। तो जिस तेजी से हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कम करते जाते हैं उसी तेजी से हमारा आईएनआर भी फॉल होता जाता है। सेकंड है इंटरेस्ट रेट। यूएस अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उनको जहां ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो वहीं जाते हैं। यूएस में उन्हें मिल रहा है 4% का इंटरेस्ट रेट और इंडिया में केवल 3% का। तो वो क्या करते हैं, इंडिया से अपने इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल करके यूएस के बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर यूएस के इंटरेस्ट रेट के साथ साथ इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ते हैं तो जो एफआईआई है वो अपनी सेलिंग चालू कर देते हैं। सेलिंग करते हैं तो सेलिंग करने के फॉर्म में उनको क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने इक्विटी को सेल किया तो उनको पैसा आया इंडियन रुपीज में, तो इंडियन रुपीज में जो पैसा आया उसको कन्वर्ट कराते हैं वो यूएस डॉलर्स में। तो यूएस डॉलर्स की डिमांड बढ़ चुकी है तो इसी वजह से हमारा आईएनआर फॉल हो रहा है। क्योंकि आईएनआर की सप्लाई तो बढ़ रही है लेकिन यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसी की प्राइस ज्यादा होगी। तो यूएस डॉलर की प्राइस करंटली अभी ज्यादा चल रही है, इसी वजह से हमारा आईएनआर फॉल हो रहा है। उसकी सप्लाई ज्यादा जा रही है क्योंकि एफआईआई सेल कर रहे हैं तो वो किस में कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया इंडियन रुपीज में उसे कन्वर्ट करा रहे हैं यूएस डॉलर में। तो इसी वजह से हमारा आईएनआर भी फॉल हो रहा है। थर्ड है फॉरेन इन्वेस्टर सेंटिमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लगता है कि भारत की इकोनॉमी में रिस्क है। जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान जो बैंकरप्ट हो चुके हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश भी उसी लाइन पर है, तो इसी हिसाब से उनको लगता है कि भारत की इकोनॉमी में थोड़ा डाउन फेज है, रिस्क चल रहा है। तो वो क्या करते हैं, उनके सेंटिमेंट को हर्ट हो जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने इक्विटी मार्केट से, इंडिया के जो इक्विटी मार्केट है उसमें से पैसा निकालते हैं। तो एफआईआई ज्यादा से ज्यादा सेल किया जिसकी वजह से शेयर मार्केट डाउन जाता है और वो अपनी पैसे को, जो पोर्टफोलियो का इंडियन पोर्टफोलियो उसमें से जो पैसा निकाला वो कहाँ लगाते हैं, जो स्टेबल इकोनॉमीज वाली कंट्रीज है ना वहां पे जाकर पैसा लगाते हैं। तो इसी वजह से एफआईएस यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर सेंटिमेंट होता है। लेकिन अगर हम आईएनआर की रेटिंग्स की बात करें तो जो 2-3 आर्टिकल से जो फेमस है उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये स्टेबल है, इतना ज्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आपको कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए शेयर मार्केट जब गिर रहा है। अभी गिर रहा है तो आपको कौन से स्टेप लेने हैं? पहला तो है आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखना है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम तो नहीं हो रहा। जैसे अभी मैंने बताया 600 बिलियन डॉलर का था, तो आप वो ग्राफ में देख सकते हो, डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, आपके सामने डेटा आ जाएगा। तो आप उसमें चार्ट में देख सकते हो कि अभी कम हो रहा है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है कि आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, वो आगे बता रहा हूँ मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट गिरा तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको जो ब्लू चिप कंपनीज है, जो लार्ज कैप कंपनियां होती है, उनका अभी स्टॉक अभी सस्ते में मिल रहा है। तो आप जाकर के अपने जो स्मॉल कैप वाले हैं उनमें से पैसा निकालिए। अगर उनको ऊपर ट्रस्ट नहीं है तभी पैसा निकालना, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनीज है उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपको नहीं लगता कि ये वापस जितनी जल्दी रिकवर मेरा ब्लू चिप कर पाएगा उतनी जल्दी रिकवर ये कर पाएगा, तो अपने स्मॉल कैप में से निकालिए, उसको डालिए अपने लार्ज कैप में यानी कि ब्लू चिप फंड में।
उसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग हो जाएगा और साथ ही साथ आपको रिटर्न भी काफी अच्छा आएगा। तो आप अभी जाकर अपने ब्रोकर की ऐप में देखिए कि कौन कौन सी ऐसी ब्लू चिप कंपनियां हैं जो अभी सस्ते में मिल रही है, 52 वीक्स के लो पे मिल रही है, पी 20 से भी कम मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, साथ ही साथ उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म तक के लिए आप सस्टेन कर मतलब वो कंपनी सस्टेन कर पाती है, आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं आता कि एक अच्छा स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करें, तो हमने प्लेलिस्ट लगा रखी है ऊपर, जहां पर हमने वीडियोस में बता रखा है कि आप कैसे एक अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये अच्छा स्टॉक है या नहीं है। जाकर वो वीडियो देख लीजिए। तो आपको पता चल चुका है कि शेयर मार्केट गिर क्यों रहा है, उसके कारण आपको मैंने बता दिया, आईएनआर की वजह से, यूएस की इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि वो गिरता ही जाएगा, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कितना और गिरेगा। ये भी हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट में, तो मैं भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, कोई भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये और ज्यादा गिरेगा या नहीं गिरेगा। बस ये है कि गिरते टाइम हमें कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल कैप से हटा करके अपने लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज में आप पैसा लगा दीजिए। यही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट दिला सकती है। तो दोस्तों, आशा रखता हूं आपको इस वीडियो में कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने पोर्टफोलियो को एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सके। और स्मॉल कैप में अगर उन्होंने लगा रखा है तो वो भी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है वो इस वीडियो से जानकर वो अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं जो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।